अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 में वावल ई को पढ़ने जा रहे हैं। तो कल हमने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट पढ़ी थी, तो आज हम वावल ई को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वावल जो है वो डॉट्स या डैशेस से रिप्रेजेंट होंगे। वावल ई को हम शॉर्ट ई भी कहते हैं। इसकी आवाज़ जो है वो शॉर्ट है और ये रिप्रेजेंट होगा रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। वावल ए हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होता था, ये लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा। वावल ई भी सेकंड प्लेस वावल है, जिस तरह वावल ए था। प्लेसिंग का मैंने वो पिछले लेसन में समझाया था। तो अब हम पढ़ते हैं ये वर्ड एच। क्योंकि आवाज़ जो है वो 6 की आ रही है, तो हम 6 स्ट्रोक डालेंगे लाइन पे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है और ई की आवाज़ पहले आ रही है, तो ई को स्ट्रोक से पहले डालते हैं, लाइट डॉट। इसी तरह फिर है एज, जे की स्ट्रोक डालें, फिर ई की आवाज़ पहले आ रही है तो ई को पहले डालें। इसी तरह फिर है बेट, तो बी और टी की आवाज़ आ रही है, बी और टी कॉन्सोनेंट की, तो बी स्ट्रोक डालें, पेंसिल उठाए बगैर फिर टी स्ट्रोक डालें। दरमियान में ई है तो बी के सेकंड प्लेस पे आपने ई को डालना है। फिर है पेप, दोनों आवाज़ पी की हैं तो पी स्ट्रोक डालें, एक पी लाइन पे करें फिर दूसरा पी डालें। पहली पी के बाद में ई आ रही है तो पहली पी के सेकंड प्लेस पे ई डालें। फिर है टेड, तो टी और डी, पहली टी स्ट्रोक डालें फिर डी स्ट्रोक डालें, फिर ई टी के बाद आ रही हैं तो टी के सेकंड प्लेस पे इसको डालें। ये जो नीचे डबल डैश दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है जिस तरह नाम वगैरह, तो इसीलिए ये डबल स्ट्रोक्स यहाँ लिखे गए हैं। फिर है डेट, ये बी यहाँ साइलेंट है तो डी और टी की आवाज़ आ रही है, तो डी के बाद में ई है तो ई को डी के सेकंड प्लेस पे डालें। फिर है जेट, तो जे और टी की आवाज़ आ रही है, जे स्ट्रोक डालें फिर टी स्ट्रोक डालें, जे के बाद में ई डालें सेकंड प्लेस पे। अच्छा, फिर है शॉर्ट फॉर्म जो है इसके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं है, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं। तो यहाँ पहली शॉर्ट फॉर्म है और ये बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट फॉर्म जो है ना, ये स्पीड अप राइटिंग के लिए होती हैं, तो स्पीडी राइटिंग के लिए होती है, तो इसने आपने इसको एज इट इज़ मेमोराइज़ करना है। पहली शॉर्ट फॉर्म है बी, तो बी को आप बी स्ट्रोक्स जो है वो उसी को लाइन पे रखें, तो ये शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में आपको बी की ये तो बी की साइन भी है, लेकिन शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म है ये बी ई वाला। बी जुमले में जो बी आएगा तो इसके लिए हम ये साइन डालेंगे। फिर है एट, तो एट के लिए हम टी को लाइन पे रखते हैं और ये एट दिखाई देगा, मतलब ये एट का साइन होगा क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर है डू, तो डू के लिए हम डी को लाइन पे रखेंगे। फिर है विच के लिए 6 साइन है लाइन पे। फिर है दी, तो दी के लिए जो साइन है वो है डॉट लाइन पे, तो ये डॉट लाइन पे होगा। फिर है टू, ये पी का जो तीसरा हिस्सा है इसको हम लाइन पे रखेंगे, ये टू दिखाई देगा लेकिन ये लाइन पे होगा। फिर है टू, हैवी टू, दो वाला टू या TOO2, तो इसको बी की जो तीसरा हिस्सा है इसको हम लाइन पे करेंगे। फिर है बट जो है वो टी का तीसरा हिस्सा होगा लाइन पे। फिर है वू, तो हु जो है उसको जे का जो तीसरा हिस्सा है उसको हम लाइन पे रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप 3 पेजेस इसका होमवर्क कर लिया करें ताकि आपको सही समझ आ जाए।
इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।